चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा ना, मैसेज चैट बॉक्स में यहीं पे कीजिएगा, मैं आंसर यहीं पे बता दूंगा सही गलत। आप मुझे बताइए, महर्षि घेरंड के अनुसार कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? महर्षि घेरंड के अनुसार कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? महर्षि घेरंड के अनुसार कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? बढ़िया, उसके नाम भी बता दें फिर, उसके नाम भी बता दें। नाइस। सुकृत और दुष्कृत कर्म, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, शंख प्रक्षालन धोती किस धोती का पार्ट है? शंख प्रक्षालन जो है ना, किस धोती का पार्ट है? उसके अन्य नाम नहीं बताएंगे। शंख प्रक्षालन किस धोती के अंतर्गत आता है? कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। ओके, इसको पहले हम करेक्ट करते हैं। महर्षि घेरंड के अनुसार धोती के कितने प्रकार बताए हैं? कितने प्रकार की धोती बताई है महर्षि घेरंड ने? हाँ, राइट, चार। अब मैं मान के चल रहा हूँ ये चार जितने लोगों ने लिखा है ना, ये नाम आपको पता होगा। अब आप मुझे बताइए, वस्त्र धोती किस धोती का पार्ट है? वस्त्र धोती किस धोती का पार्ट है? मैसेज करेंगे, वस्त्र धोती किस धोती का पार्ट है? किस धोती के अंतर्गत हम लोग वस्त्र धोती को पढ़ते हैं? बढ़िया, सही है, गुड। हृद धोती के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं ना, दंड वमन वस्त्र। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप मुझे बताइएगा, हम लोगों को किस अभ्यास के लिए बोला गया कि खेचरी की सिद्धि होती है? किस अभ्यास के लिए बोला गया खेचरी की सिद्धि होती है? बढ़िया, नहीं थी ना, इजी था। ओके, आप मुझे बताइए, मुद्रा से कौन से सप्त साधन की प्राप्ति होती है? स्थैर्यम, आरोग्यम, लाघवम, दृढ़ता, किस सप्त साधन की प्राप्ति होती है मुद्रा से? मुद्रा से किस सप्त साधन की प्राप्ति होती ना? नाइस, मुद्रा या स्थिरता चैव, बढ़िया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आप बताइएगा, महर्षि घेरंड ने किसके समान कोई पाप नहीं है? सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या बताया? सबसे बड़ा पाप क्या बताया है महर्षि घेरंड ने? बढ़िया, नास्ति माया समम पापम ना। ओके, नाइस। आप मुझे बताइए, कपाल रंध्र धोती किस धोती का पार्ट है? किस धोती के अंतर्गत हम लोग कपाल रंध्र धोती पढ़ते हैं? कपाल रंध्र धोती किस धोती के अंतर्गत पढ़ते हैं? सभी लोग, बढ़िया, यस, दंत धोती ना, दंत धोती। और दंत धोती के प्रकार कितने बताए गए हैं? दंत धोती के प्रकार, वेरी नाइस ना, पांच। अरे छह नहीं चंदन जी, अरे चार नहीं धानी जी, पांच दंत धोती, पांच बताई गई। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस दंत धोती का फल बताया गया है? क्वेश्चन को सुनिएगा, किस दंत धोती का फल है कफ दोष को दूर करता है?
किस दंत धौती का फल कफ दोष दूर करता है बताया गया है? किस दंत धौती का फल बताया गया कफ दोष को दूर करता है? हाँ ना, कंप्लीट आंसर करेंगे। एक जीवा का भी बताया गया है एंड एक कपाल रंध्र का भी बताया गया है। आधा आंसर करेंगे इसका मतलब पूरी बातें आपको पता नहीं है। यस बोथ ना, जीवा शोधन एज वेल एज कपाल रंध्र धोती। ओके बढ़िया। आप मुझे बताइए, हम लोगों को कर्ण रंध्र धोती में किस उंगली का प्रयोग करने के लिए बताया गया है? कर्ण रंध्र धोती में किस उंगली का प्रयोग करने के लिए बताया गया है? 5 उंगली है ना, 5 में से 2 है, 3 है, 4 है। कर्ण रंध्र धोती के लिए किस उंगली का प्रयोग बताया गया? बढ़िया धानी जी, बढ़िया पिन्नू जी, चंदन जी। अरे दो संख्या नहीं बताना है, उंगलियों के नाम बताने हैं। अरे नहीं प्रीति जी, पहला नहीं, अंगूठा का प्रयोग नहीं करते। तर्जनी अनामिका, ये 2 उंगली का प्रयोग करना है। बढ़िया ना, जिन लोगों को नहीं पता था याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस धोती को हम लोगों को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय करने के लिए बताया गया है? किस धोती को सूर्योदय और सूर्यास्त के करने के समय बताया गया है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय करने के लिए बताया। बढ़िया, जीवा शोधन, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे बताइए, किस धोती के अंतर्गत हमें हरि दंड प्रयोग करने के लिए बताया गया? उस धोती का नाम बताइए जिसमें हम लोग हरि दंड का प्रयोग करते हैं। अरे अरे, 5 आदमी 5 तरह का बात। दंड धोती का प्रयोग किस धोती में, सॉरी अरे हाँ चलो, दंड धोती के अंतर्गत हम लोग हरि दंड का, अरे नहीं, पीत मूल है वो निवेदिता जी, मूल शोधन में ना, हरि दंड का प्रयोग हम लोग दंड धोती में करते हैं, याद रखिएगा। ओके, किस अभ्यास को भोजन के अंत में और दृष्टि ऊपर करने के लिए करके करने के लिए कहा गया है? किस अभ्यास को भोजन के अंत में और दृष्टि को ऊपर करके करने के लिए बताया गया? यस, वमन धोती। बढ़िया। ओके, अब मैं एक श्लोक बोलूंगा, आपको बताना है किस अभ्यास से संबंधित श्लोक है। आरोग्यम बल पुष्टिश्च भवे तस्य दिने दिने। आरोग्यता आती है, बल को पुष्ट करता है दिन प्रतिदिन। किसका फल है? आरोग्यम बलम पुष्टिश्च भवे तस्य दिने दिने। केवल 5 6, अच्छा और भी लोग हैं ना। यस, वस्त्र धोती इज द राइट आंसर। आरोग्यता और बल पुष्टि दिन प्रतिदिन बढ़ती है। ओके, अगेन मैं एक श्लोक बताऊंगा, बोलूंगा, आपको बताना किसका फल बताया गया है। वारयेत कोष्ठ काठिन्यम आजीर्णम निवारयेत कारणम कांति पुष्टयोश्च दीपनम वह्निमंडलम। किसका फल है? वारयेत कोष्ठ काठिन्य आजीर्णम निवारयेत कारणम कांति पुष्टश्च दीपनम वह्निमंडलम। हम्म बढ़िया ना, संस्कृत समझ में आए नहीं आए, लेकिन वर्ड से आप एटलीस्ट पकड़ लो किसका फल है। यस, मूल शोधन इज द राइट आंसर। बढ़िया, आते नेक्स्ट। आप मुझे बताइए, किस अभ्यास का फल बताया गया है हृदय रोग का नाश होता है? हृदय रोग का नाश होता है, किसका फल बताया गया है? हम्म
यस, दंड धोती इज द राइट आंसर ना, दंड धोती, बढ़िया। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, मैं एक श्लोक बोलूंगा, आपको बताना ये किसका फल, आई मीन किसका, किससे संबंधित है, मतलब किसकी विधि है और किसका फल है। अमंद वेगेन तुंदम तु भ्रामयेद पार्श्वयो सर्व रोग निहंति देहानल विवर्धनम। किसका फल है, किसकी विधि और किसका फल है। अमंद वेगेन तुंदम तु भ्रामयेद पार्श्वयो सर्व रोग निहंति देहानल विवर्धनम। नाइस, यस इट्स नॉली, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके, आप मुझे बताइए, पूरे षटकर्म में किस अभ्यास का फल बताया गया है, कामदेव के समान शरीर हो जाता है। किसका फल बताया गया है, कामदेव के समान शरीर हो जाता है, केवल षटकर्म में रहेंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे और घेरंड संहिता के अनुसार ही। बाप रे, इतने सारे ऑप्शन आ गए, इतने सारे ऑप्शन आ गए। केवल षटकर्म में बताएंगे ना हम लोग, ओनली षटकर्म। हाँ, अब जाके कुछ देखो, बस्ती भी यहाँ दो प्रकार की है ना, तो केवल अगर आप बस्ती बोलेंगे तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा। ऑप्शन में दो बस्ती दिख गई तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। यस, जल बस्ती एंड शीत क्रम कपाल भाती। जल बस्ती एंड शीत क्रम कपाल भाती। नाइस, ओके। नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा, इजी क्वेश्चन है, शांभवी की सिद्धि किससे होती है। शांभवी की सिद्धि किससे होती है, इजी था ना। ओके, त्राटक। उस अभ्यास का नाम बताइए, सुनिएगा ध्यान से, यस त्राटक इज द राइट आंसर। उस अभ्यास का नाम बताइए जिसमें हम लोग नासिका से जल लेकर के मुख से बाहर निकालते हैं। उस अभ्यास का नाम बताइए जिसमें हम लोग नासिका से मुख लेकर के, नासिका से जल लेकर के मुख से बाहर निकालते हैं। बढ़िया। व्युत्क्रम। नाइस। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, ध्यान से किस सप्त साधन की प्राप्ति होती है। ध्यान से किस सप्त साधन की प्राप्ति होती है। निर्लिप्तता नहीं होगा, निर्लिप्तता समाधि का है। प्रत्यक्ष, यस, ध्यान प्रत्यक्ष। ओके, घेरंड संहिता के अनुसार मृत्यु लोक के लिए कितने आसन बताए गए। घेरंड संहिता के अनुसार मृत्यु लोक के लिए कितने आसन बताए गए। मृत्यु लोक के लिए 32 आसन बताए गए। क्वेश्चन को सुनिए, श्लोक को पढ़िए ठीक से। यस, मृत्यु लोक के लिए 32 आसन बताए गए। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइए, षटकर्म के किस अभ्यास को हम लोग पश्चिमोत्तानासन में करते हैं। षटकर्म के किस अभ्यास को हम लोग पश्चिमोत्तानासन में करते हैं। फिर बस्ती लिखिए, प्रॉपर लिखिए, बस्ती दो है। जल बस्ती को करेंगे पश्चिमोत्तानासन में क्या।
स्थल वस्ती इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। ऑप्शंस पहले मैं बता देता हूं, आप मुझे बताइएगा। षटकर्म के धोती में से, केवल धोती की बात करेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। धोती में किस अभ्यास का फल बताया गया दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है? धोती में, ओनली धोती, किस धोती का फल बताया गया है? धोती, त्राटक, प्रीति जी, अंतर है दोनों में। त्राटक धोती थोड़ी है, वो तो त्राटक त्राटक है। बढ़िया, यस, कपाल रंध्र इज द राइट आंसर। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। आप मुझे बताइएगा अगला क्वेश्चन। अदर देन धोती, ना धोती में, धोती को अब छोड़ दीजिए, धोती षटकर्म को छोड़ करके बचे हुए 5 में से किसमें दिव्य दृष्टि बताई गई है? ओनली नेति, ओनली त्राटक, बोथ नेति त्राटक, और नेति त्राटक प्लस कुछ और भी है क्या? बढ़िया ना, यस। धोती में बोले तो देखो, कंफ्यूज करने के लिए ना, अगर लिख देगा धोती में किस धोती का फल और ऑप्शन में त्राटक दे देगा, तो क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़िएगा। मैं बार बार कहता हूँ, क्वेश्चन 2 बार 3 बार पढ़ो, बट कंप्लीट पढ़ो। इस बात को आप हल्के में मत लेना। आते हैं नेक्स्ट। आप मुझे बताइए, कपालभाति का क्या फल बताया गया है? कपालभाति का क्या फल बताया गया है? कपालभाति का क्या फल बताया गया है? हम्म कफ नाश ना, कफ दोष का नाश करता है, कफ। बढ़िया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, यस नो में बताइए। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? बढ़िया ना, चलिए फिर तब आपकी स्पीड हमारी स्पीड बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा। घेरंड संहिता के 7 अंग है ना, उनका सीक्वेंस लिखिए। तो बहुत पहले आया हुआ था, काफी समय से नहीं आया। शॉर्ट में लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। घेरंड संहिता के 7 अंगों को सीक्वेंस में लगा करके भेजिए। सात अंग और 7 साधन में अंतर है ना। बढ़िया पिन्नू जी, बढ़िया पूजा जी, बढ़िया दानी जी, जितेंद्र जी, बढ़िया निवेदिता जी, बढ़िया रामानंद जी, बढ़िया कांचा जी। ओके, चलते हैं अगले अभ्यास की ओर, सॉरी अगले क्वेश्चन की ओर। आप मुझे बताइएगा, मैं एक विधि बता रहा हूं, आपको बताना है ये किस अभ्यास से संबंधित विधि है। क्वेश्चन को सुनिएगा। कंठ तक पानी पी करके उदर में चला करके गुदा मार्ग से निकाल देना है, किस धोती की विधि है? कंठ तक पानी भर लेना है, गुदा मार्ग से निकाल देना है।
किस अभ्यास की विधि है? बहुत बढ़िया। अरे नहीं पिन्नू जी, भूल गए आप। यस, दिस इज फॉर वारी सारद्वाती, नॉट बहिष्कृत। वारी सारद्वाती। ओके। हाँ, वारी सारद्वाती। नेक्स्ट एक इजी क्वेश्चन है। आप मुझे शंख प्रक्षालन के आसनों के नाम सीक्वेंस में मैसेज कीजिए। शंख प्रक्षालन के नाम के शंख प्रक्षालन में जो आसन प्रयोग करते हैं उसका नाम सीक्वेंस से भेजिए। बढ़िया पिन्नू जी, पूजा जी, जितेंद्र जी। कटी चक्रासन को टीसी क्यों लिखते हैं? धानी जी बढ़िया। बढ़िया। निवेदिता जी बढ़िया। अपर्णा जी, प्रीति जी। हाँ, ये पूछा जाता है ना, ये बहुत पहले पूछा जा गया था। इजी क्वेश्चन है, पूछा नहीं गया है बहुत समय से, तो जाहिर सी बात है कि ये जरूर पूछा जाएगा। ओके। किस धोती को या षटकर्म के किस अभ्यास को 100 बार करने के लिए बोला गया है? हम्म बहुत अच्छा, सबको पता है। ओके, एक इजी क्वेश्चन। अग्निसार धोती किस धोती के अंतर्गत आती है? अग्निसार धोती किस धोती के अंतर्गत आती है? नेक्स्ट, किस धोती को महाधोती बोला गया है? किस धोती को महाधोती बोला गया है? नाइस ना। अरे नहीं, बहिष्कृत को हम लोग महाधोती कहते हैं ना। यस, बहिष्कृत महाधोती। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताइए। बहिष्कृत धोती के लिए बोला गया है ना कि इतने समय अगर आप वायु को पेट में रख सकते हैं तभी आप इसका अभ्यास करें। वो समय कितना है? इतना समय जब आपका सक्षम हो जाए कि आप वायु को पेट में रख सकते हैं तभी आप इसका अभ्यास करें। हम्म, 3 याम कहाँ से लाए? 1.5 घंटे। चलो ये तो ठीक है। यस, वहां पे याम, अर्ध याम बोला गया ना। एक याम में 3 घंटे, तो आधा याम 1.5 घंटे, तो 1.5 घंटे भी सही है और आधा याम वाला भी सही है। 3 याम वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना। अर्ध याम। ओके। किस अभ्यास के दौरान शक्ति नाड़ी का प्रक्षालन करने के लिए बोला गया है? किस अभ्यास के दौरान शक्ति नाड़ी का प्रक्षालन करने के लिए बताया गया है? सभी लोग आंसर कीजिए। यस ना, इट्स फॉर बहिष्कृत। ओके। आप मुझे बताइए, किस अभ्यास के दौरान शुद्ध मिट्टी का प्रयोग करने के लिए बोला गया है? किस अभ्यास के लिए शुद्ध मिट्टी का प्रयोग करने के लिए बोला गया है?
नाइस ना, इट्स फॉर दंत धोती। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइए किस अभ्यास को, हाँ दंत धोती इज द राइट आंसर, किस अभ्यास को निद्रा के अंत में, भोजन के अंत में, दिन के अंत में करने के लिए बोला गया है? सभी लोग, यस ना, इट्स फॉर कपाल रंध्र धोती। नाइस, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप मुझे बताइए, धोती चार पड़ी ना अपने, अंत धोती, दंत धोती, हृद धोती और मूल शोधन। आपको बताना है इन चारों में से किसका फल बताया गया है कफ और पित्त को दूर करता है? किस अभ्यास का फल बताया गया कफ और पित्त को दूर करता है? समझ गए सब लोग? यस, इट्स हृद धौती ना, तीनों में बताया गया कफ और पित्त को दूर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, घेरंड संहिता के अनुसार किस आसन का फल बोला गया मोक्ष द्वार का भेदन करने वाला है? हम्म, यस, इट्स सिद्धासना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे कुंडलिनी जागृत होती है, किस आसन का फल है घेरंड संहिता के अनुसार? कुंडलिनी जागृत होती है, यस ना, इट्स भुजंग आसन ना, मकरासन में जितेंद्र जी ओनली जठर अग्नि, भुजंग आसन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आप बताइए किस आसन को हम लोग मुक्त पद्मासन में करते हैं घेरंड संहिता के अनुसार? किस आसन को मुक्त पद्मासन में करते हैं? गुड, यस, इट्स मत्स्यासना, राइट, सभी का सही है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप बताइए, महर्षि घेरंड ने सबसे बड़ा शत्रु किसे बताया है? सबसे बड़ा शत्रु क्या है? अरे रिपु शत्रु एक ही है। अरे सबसे बड़ा शत्रु क्या है? रिपु को ही, शत्रु को ही संस्कृत में रिपु कहते हैं। रिपु क्यों लिख रहे हैं आप लोग? यस, ओके, यस, अहंकार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आप बताना, मैं एक लाभ बोलूंगा, आप बताइएगा ये किसका फल है? श्रांति हरम चित्त विश्रांति कारकम, कारणम ना, श्रम हरम चित्त विश्रांति कारणम। बढ़िया, एक इजी क्वेश्चन है, आप बताइए, घेरंड संहिता के अनुसार किस किस आसनों में भ्रूमध्य दृष्टि रखने के लिए बताई गई है? अगर एक है तो एक लिखें, दो है तो दो लिखें, तीन है, जितने आसन में भ्रूमध्य दृष्टि बताई गई उनके नाम लिखिए, जहां पे भ्रूमध्य दृष्टि बताई गई है। सभी लोग,
बढ़िया ना। यस। सिद्धासन एंड मत्स्येंद्र आसन। सिद्धासन में तो सामान्यतः सब जगह मिलती है, मत्स्येंद्र में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे बताइएगा, अ, प्रत्याहार से किस सप्त साधन की प्राप्ति होती है? प्रत्याहार से किस सप्त साधन की प्राप्ति होती है? धैर्य ना। ओके, अगला क्वेश्चन। इन इन आसनों को आप छोड़ देना, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, इनको छोड़ दो, ये चार जो अभी नाम लिए ना। इसके अलावा हम लोगों को सर्व रोग नाश कहाँ बताया गया, किस आसन के लिए ना? सर्व रोग नाश या सर्व व्याधि नाश किस आसन के लिए बोला गया है, अदर देन पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन? इसको छोड़ दें। कहीं दिखता है क्या आपको? पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, इनको अगर छोड़ दें हम, तो क्या कहीं आपको और सर्व व्याधि, सर्व रोग नाश ऐसा दिखता है कहीं पे? ओके, कुछ कुछ आंसर आए हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। मत्स्या मत्स्यासन, भुजंगासन के, भुजंगासन एक ही, मयूर आसन। देखो, कुछ बात आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। हम लोग ना यहाँ पे केवल और केवल घेरंड संहिता के आसनों को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप दूसरे आसनों में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ना तकलीफ होगी। ओके, आते हैं करेक्ट आंसर की बात करते हैं। देखो, जब आप ऊपर पे जो आसन बताए गए हैं, सिद्धासन, पद्मासन, सिद्धासन से तो खैर नहीं, पद्मासन, भद्रासन, इन सबको जब आप हटा देते हैं तो बचता आपका कौन कौन सा है? एक आपकी मिलती है भुजंगासन। भुजंगासन में भी ये बातें बताई गई है। दूसरी अभी मैंने आपसे पूछा मत्स्यासन, वहां पे रोगनाश बताया गया। तो ये दो बात आपको याद रखना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है। बाकी पद्मासन से सभी को पता है, सिंहासन से सभी को पता है, भद्रासन से सभी को पता है, अक्सर ये याद नहीं रहता। तो मत्स्यासन एंड भुजंगासन इज द राइट आंसर। ओके, एक किसी ने मकरासन लिखा। देखो, मकरासन ना केवल जठराग्नि प्रदीप्त बताई गई है। मकर आसन में नहीं, नहीं, मकर आसन में ना जठराग्नि प्रदीप्त ओनली। चलिए, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप मुझे बताइएगा, वात क्रम कपालभाति कैसे करते हैं? शॉर्ट में लिख दीजिए, समझ जाऊंगा। वात क्रम कपालभाति कैसे करते हैं? वात क्रम कपालभाति कैसे करते हैं? ओके, बढ़िया। नाइस ना, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं वैसे ही हम लोग वात क्रम कपालभाति का अभ्यास करते हैं ना। सेम अनुलोम विलोम जैसे, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, जो आज के समय में नाड़ी शोधन करते हैं। बढ़िया ना, वही करते हैं अनुलोम विलोम में। ओके, मैं एक श्लोक बोलूंगा, आपको बताना ये किसका फल बताया गया है। गुल्म ज्वर प्लीहा कुष्ठ कफ
पितम विनश्यति आरोग्यम बलपुष्टिश्च भवे तस्य दिने दिने। ओके, लगता रिपीट कर दिया मैंने क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप मुझे बताइएगा। हम्म, ठीक है, वस्त्र धोती करेक्ट है। आप मुझे बताइए, जिह्वा शोधन में हम लोगों को किस उंगली का प्रयोग करना है? जिह्वा शोधन में किस उंगली का प्रयोग करना है? जिह्वा शोधन में। 2 3 4। बढ़िया ना। तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, इन 3 उंगली का प्रयोग करना है। सभी का आंसर नहीं आ रहा ना। यस, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका। चलते हैं आगे। अगला अभ्यास आप बताइएगा। एक श्लोक मैं बोलता हूँ, आपको बताना है किसका फल है ये। उदर आम जय त्यक्त्वा जठराग्नि विवर्धयेत्। अभी और बोलूंगा। एषा धोती परा गोप्या देवानाम अपि दुर्लभा, केवलम धोती मात्रेण देवदेहो भवे ध्रुवम। उदराम जय त्यक्त्वा जठराग्नि विवर्धयेत्। एषा धौति परा गोप्या देवानाम अपि दुर्लभा, केवलम धौति मात्रेण देवदेहो भवे ध्रुवम। क्या बात है धानी जी, बहुत बढ़िया। यस, इट्स अग्निसार धौती। ओके। हाँ, एक मजेदार क्वेश्चन याद आया। हाँ, अग्निसार ना लिख रहे हो तो आप कर दो जल्दी से, फिर अगला मस्त मस्त क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ। आप मुझे बताइए, घेरंड संहिता में धौती में हम लोग किस धौती में कौवे की तरह चोंच बनाते हैं? घेरंड संहिता की जो धौती बताई गई, किस धौती में कौवे की तरह चोंच बनाते हैं? बढ़िया, बहुत अच्छा। वात सार एंड बहिष्कृत बोथ, याद रखिएगा। वात सार और बहिष्कृत दोनों। ओके, आते हैं अगले अभ्यास की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, हम लोगों को नौली के कितने प्रकार मिलते हैं घेरंड संहिता में? नौली कितने प्रकार हैं? 1 2 3 4। नौली के कितने प्रकार हैं घेरंड संहिता में? बढ़िया ना। यस, 1 इज द राइट आंसर। देखो, महर्षि घेरंड ने नौली के प्रकार नहीं बताए। उन्होंने किसके प्रकार बताए? तो उन्होंने कपाल भाती के, उन्होंने बोला कपाल भाती त्रिधा प्रोक्ता वात व्युत शीत। उन्होंने दंड धोती के प्रकार बताए, उन्होंने बस्ती के प्रकार बताए, लेकिन उन्होंने कभी भी नौली का प्रकार नहीं बताया। तो नौली का प्रकार ग्रंथकार बताते हैं, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक देखोगे तो अलग अलग आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट। ओके। ठीक है, कर लेंगे हम लोग। आइए कर ही लेता हूँ पहले। किस धोती का फल बताया गया है शरीर का कायाकल्प हो जाता है? किस धोती का फल बताया गया शरीर का कायाकल्प हो जाता है?
हाँ, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। दिस इज फॉर वारीसार धोती। वारीसार धोती, वारीसार धोती का एक एक अन्य नाम भी है। किस नाम से और जानते हैं हम लोग? या संघ प्रक्षालन ना, संघ प्रक्षालन। मुझे लगता है एक और चैप्टर देते तो ज्यादा अच्छा लगता। अब मेरे क्वेश्चन ही खत्म हो गए। 46 मिनट में मेरे को लगता है करीब 50 क्वेश्चन हो गए होंगे। आ, मेरे तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, बट मैं कुछ और क्वेश्चन करने का प्रयास करता हूँ। आप मुझे बताइएगा, भगवान शिव ने कितने आसन बताए हैं गिरिन संहिता के अनुसार? भगवान शिव ने कितने आसन बताए हैं घेरंड संहिता में? हम्म। देखो, सुनना ध्यान से। जब आप हठ प्रदीपिका की बात करते हैं तो वहां पे 84 आसन बताए हैं। लेकिन जब आप घेरंड संहिता की बात करते हैं, यहाँ 84 लाख आसन बताए हैं, तो 84 लाख इज द करेक्ट आंसर। और उसमें फिर बोला है कि 84 उसमें प्रमुख हैं, विशेष हैं। और उन 84 में भी ना तेषाम मध्य विशिष्टानी, उनमें भी षोडशोनम, ये तो पहले वाला हो गया। और उसके बाद बोलते द्वात्रिंशद ना 32 आसन प्रमुख बताए गए। ओके, चलते हैं आगे। आप मुझे बताइए, सबसे बड़ा मित्र या सबसे बड़ा बंधु किसे बताया गया है? बढ़िया ना। यस, ज्ञान को सबसे बड़ा बंधु बताया गया है। ओके, एक श्लोक में बोलूंगा, आपको बताना है ये किसकी विधि है। आकंठम पुर्येद वारी वक्त्रेन च पिबेक्षणे चालयेद उदरनैव च उदरा अध्यय दध। आकंठम पुर्येद वारी वक्त्रम च पिबेक्षणे चालयेद उदरनैव च उदरा हृदय च दध। कोई नहीं, ये देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि ये अगर आप आंसर नहीं कर पाए तो नहीं आता, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रॉपर संस्कृत है, तो अगर आप ना संस्कृत के श्लोकों को नहीं पढ़े होंगे तो स्वाभाविक है ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। बट मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जाएं, आप अपनी तैयारी को इतना तंदुरुस्त रखो ना। क्या बोले, आकंठम पुरये द्वारी, कंठ प्रयत्न पानी को भर लीजिए ना। वक्त्रेन च पिवेक्षण है, मुख से पानी पी करके कंठ भर लेना है। चालिए उदरम, उदर में चला करके क्या करना है, उदरार्ध, उदर से नीचे अधो मार्ग से निकाल देना है। ये वारी सार। देखो, बहिष्कृत धोती में हम लोग पानी नहीं पीते हैं, यहाँ बात आ गई वारी की। वहां पे क्या बोला गया है, कौवे की तरह चोच करके वायु का पान करना है। वहां वारी की तो बात ही नहीं आती है, तो थोड़ा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। चलिए, 2 4 क्वेश्चन और मैं कर लेता हूँ, फिर इसको हम लोग यहीं पे आज समाप्त करेंगे। कल मैं थोड़ा और चैप्टर दे दूंगा, क्योंकि हमें 2 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और अच्छा लग रहा है आप सब आंसर कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पढ़िए, समय निकालिए, समय मिलता है। समय मिलता है और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर कमी आपके अंदर है ना, फिर कमी आपके अंदर है। ओके, आप मुझे बताइए, कांति पुष्ट किसका फल बताया गया? कांति पुष्ट होती है। अच्छा, जितेंद्र जी को सब पता चल गया है। ठीक है, समझ गया मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा है, याद दिलाने वाला भी कोई चाहिए। ओके, ठीक है। यस, मूल शोधन कांति पुस्तक। आप मुझे बताइए,
किस आसन के लिए हम लोग ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं? समकाय शिरोग्रीवम किस आसन के लिए बोला गया ना? समकाय शिरोग्रीवम, समकाय शिरोग्रीवम। अगली बार से मैं 2-3 लोगों को बोलूंगा क्वेश्चन बनाने, क्योंकि उनको पता है क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो यस, हाँ, मुक्तासन। नेक्स्ट, ऋजुकाय समासीन, ऋजुकाय समासीन, अरे नहीं, स्वस्तिक आसन। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऋजुकाय शिरोग्रीवम, ये किस अभ्यास में हम लोग यूज करते हैं? ऋजुकाय शिरोग्रीवम, बढ़िया ना? चलिए, अच्छा लगा। आप रिकॉर्डिंग को 2 बार 4 बार सुन लेना, जिन लोगों को आंसर नहीं आए हैं। यकीन मानिए, आप जब इनको सुनेंगे और अगर इच्छा हो तो मैं सजेस्ट करूंगा नोट्स बना लेना। एक बहुत बेहतर क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा आपका। समय निकालना पड़ता है एग्जाम निकालने के लिए, नहीं तो समय नहीं मिलेगा तो एग्जाम भी नहीं निकलेगा। चलिए, कल का होमवर्क आपका रहा। आज तो हम लोग षटकर्म और आसन कर लिए। कल आप पूरा मुद्रा को पढ़ करके आइएगा, बहुत क्वेश्चन मिलेगा मुद्रा से, भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। मुद्रा कर लीजिएगा, और साथ ही साथ प्रत्याहार एंड प्राणायाम, ये 3 कर लेना। मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, राइट? मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम। षटकर्म हो गया, आसन हो गया, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम। नेक्स्ट 3 चैप्टर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल इसी लिंक पर, इसी टाइम पर। हरिओम, आप सभी को शुभ रात्रि। हरिओम सर, शुभ रात्रि। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम, शुभ हरिओम सर। रात्रि। लिंक को सेव कर लीजिएगा, मिलते हैं कल।